पतन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। अशमत चाचा, हम पाकिस्तान के झंडे को सलाम कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन इससे होगा क्या? अशमत चाचा, इससे लोगों को नहीं नजर आएगा आंतें खड़ी होंगी। आंखें खड़ी होंगी? मेरा मतलब है वो क्या बोलते हैं उसको? अरे रोंगटे खड़े होंगे भाई। रोंगटे खड़ी होगी। अशमत चाचा, मैं पाकिस्तान के झंडे से इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं जब भी मरूं घर के किसी काम से, या मैं अगर बर्तन धोते हुए भी मरूं या पौधों को पानी देते हुए मरूं, तो इस पाकिस्तान के झंडे से मेरा कफन बना के ताबूत में मुझे अपने गांव भेज देना। अरे भाई, झंडे के अंदर शहीदों को लपेटा जाता है, घर के काम करते हुए कौन शहीद होता है? तो मैं क्या घर के काम से शहीद नहीं हो सकता हूँ? नहीं, घर के काम में कोई शहीद नहीं होता। अशमत चाचा, मैं पाकिस्तान के झंडे से बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई, वो तो मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। अशमत चाचा, आप इतनी मोहब्बत करते हो मुझे पता ही नहीं था। अरे भाई, मोहब्बत अपनी जगह पर, धंधा अपनी जगह पर। धंधा? ये धंधे? और नहीं तो क्या, घोड़ा घास से हरी करेगा तो खाएगा क्या? क्या खाएगा? अरे भाई, मुहावरा बोल रहे थे, कहने का मतलब ये था कि कोई बड़ी गाड़ी के अंदर आके रुके तो उसे झंडा महंगा करके बेचता है। इसी तरह इंसान की हैसियत देखकर कीमत बढ़ा देती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है अशमत चाचा। अशमत भाई, अरे वाह मुजाहिद बेटा, ये सलेंसर तुमने निकलवाया है? हाँ अशमत भाई, सलेंसर मेरे निकाला है। पूरे इलाके में घूमूंगा, पूरे शहर में घूमूंगा, जश्न आजादी मनाऊंगा। ये बताओ शेरी का है? शेरी भी गया हुआ है आप ही की तरह। तुम्हारे बच्चे सारे कानों का पर्दा फाड़ दिया और सलेंसर निकाल के चला रहे हैं। ये कौन सी आजादी? और हमारे दुश्मन मुल्क का हिंदुस्तान का झंडा पहन के घूम रहे हो। हिंदुस्तान का झंडा, शर्म नहीं आती तुमको? अरे अशमत भाई, बात दरअसल ऐसी है कि मेरे माँ बाप, मेरी दादी दादा सब हिंदुस्तान में पैदा हुए। तुम भी वहीं दफा हो जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाने को तो दिल करता है मगर वीजा नहीं मिलता। अरे भाई, वो तो मैं भी जाना चाहता हूँ, वीजा नहीं मिल रहा। इतना दिल है मेरा जाने का। क्यों, आप भी हिंदुस्तानी हो? और नहीं तो क्या, मेरे दादा परदादा हिंदुस्तान से थे, नवाब थे, हमारी वहाँ जागीरें। कहाँ पर? अरे भाई, वो टीपू सुल्तान से जिन लोगों ने गद्दारी की थी ना, हाँ। मेरे परदादा थे। लानत है भाई, वो आप लोग थे। लानत की क्या बात है? लानत की क्या बात है? हमें अंग्रेज सरकार से वजीफा आता था। वजीफा आता था, शर्म नहीं आती थी? शर्म की क्या बात है? अब मिर्जा गालिब को ही वजीफा आता था। उस दौर के हिसाब से हमें जो सही लगा हमने वो फैसला कर लिया। वाह भाई वाह। चलो भाई, मैं तो निकलूं जरा राउंड मारने। दिमाग खराब है, इस तरह कौन सी आजादी होती है बेटा? मुल्क का नाम रोशन करना है तो गोल्ड लेकर आओ, गोल्ड। अरे गोल्ड कहाँ से लेके आऊं? दुकानों पे ताला लगा हुआ होता है। अरे भाई, चोरी करके नहीं लाना है, जीत के लाना है, अरशद नदीम की तरह। उसने वो जिवलाइन फेंका था ना, इतनी लंबी थ्रो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह कोई रिकॉर्ड बनाओ। अरे उससे खतरनाक थ्रो तो मैं मार सकता हूँ, या जोर से पत्थर मारूंगा, रंचो लेन में गिरेगा। दिमाग खराब है, पत्थर फेंकने से गोल्ड नहीं मिलेगा, FIR कटेगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। इससे अच्छा किसी स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लो तुम। अरे कौन लेगा मुझ गरीब को स्पोर्ट में? अरे भाई, हम लेंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम बनेंगे तुम्हारे कोच। क्या आप सिखाओगे? और नहीं तो क्या, अरशद नदीम का कोच कौन था? वो तो मियाँ चुन्नू में रहता है। अरे वो तो मियाँ चुन्नू में रहता है, लेकिन उस कोच की कोचिंग मैंने की है। मैंने कोच को सिखाया, उसने जाके अरशद को सिखाया, तभी वो गोल्ड लेकर आया। तुम्हारी ट्रेनिंग भी मैं करूंगा। क्या अशमत भाई? हाँ, आज से, अभी से अंदर चल के ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लाला, जो मैंने आपको समझाया था वो याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल समझ गया अशमत चाचा। हाँ ठीक है, बस वो याद रखना, भूलना नहीं। आओ मेरे साथ आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह माय गॉड बेबी, इतनी प्यारी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। चेंज करें। एक मिनट, ऐसे करती हूँ, ठीक है? बहुत प्यारा, बहुत सारा है बेबी। एक लो एंगल लूंगा। हाँ, एक मिनट, ऐसे करती हूँ। हाँ, ये देखो, सही है? बहुत कमाल के, बहुत प्यारे पोज अच्छा? है। अरे बहरोज, अब ये बताओ आगे का प्रोग्राम क्या है? बेबी, आज का प्रोग्राम बहुत टफ है। आज हमने बहुत सारा घूमना है। सबसे पहले हम आइए चंडीगढ़ रोड जाएंगे। आया चंडीगढ़ रोड? क्यों? बेबी, वहाँ क्या कमाल की लाइटिंग होती है, चमकती धमकती बिल्डिंग्स होती हैं। वहाँ मैं तुम्हारे बेहतरीन किस्म के पोर्ट्रेट्स लूंगा। लाइटनिंग होती है, चमकती दमकती बिल्डिंग्स, ये क्या बोल रहे हो? वो भी दिन में? ओह हाँ, दिन में। सॉरी भाई, वहाँ झंडियाँ भी तो होती है, हम झंडियाँ देखेंगे। वहाँ मैं आपकी पिक्चर्स लूंगा ना। और उसके बाद? बेबी, उसके बाद हम जाएंगे मज़ार कायद। ये अच्छा किया तुमने, वहाँ जाके फातिहा भी पढ़ लेंगे। फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अधूरा मिशन? कौन सा अधूरा मिशन? बेबी, लास्ट ईयर जब लोग टॉम के ऊपर चढ़ रहे थे, आप उनको कितनी हसरत भरी निगाह से देख रही थी। मैंने तभी सोच लिया था कि इस ईयर मैं भी टॉम के ऊपर चढ़ूंगा और झंडा गाड़ूंगा। ओफो बहरोज,
मैं हसरत नहीं हैरत की निगाह से देख रही थी। बेबी अब हैरत हो या हसरत हो, आप देख तो रही थी ना। और एक मर्तबा मैं टॉम के ऊपर झंडा गाड़ दूंगा, टॉम फतह हो जाएगा। क्या तुम कायदे आजम का मजार फतह करोगे? बेबी मैंने ऐसा मूवीज में देखा है, आप जिस जगह झंडा गाड़ दो वो जगह फतह हो जाती है, आपकी हो जाती है। अरे भाई जो करना है करना, अब ये बताओ उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग ऊंट पे बैठ के मनोड़े जाएंगे। ऊंट पे बैठ के हम मनोड़ा जाएंगे? ओह सॉरी लाश पे बैठेंगे और लहरों को चीरते हुए मनोड़े जाएंगे। वहां मैं आपको ऊंट पे बिठाऊंगा और खूब गोल चक्कर खिलाऊंगा। हाँ ये सही है। लेकिन क्या हम सारे दिन घूमते रहेंगे, कुछ खाए पिएंगे नहीं? अरे खाने पीने की फिक्र क्यों करती है, पापा ने घर पर डिनर रखा है, रात को डिनर भी खाएंगे और खूब जश्न भी मनाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सारे दिन भूखी रहूंगी क्या? बेबी बहरोज के होते हुए क्या बेबी कभी भूखी रह सकती है? मैं आपको मनोड़े का सिग्नेचर खिलाऊंगा, पकोड़े रोटी चटनी गर्मा गर्म। ठीक है चलो, तो फिर देर हो रही है ना, जल्दी निकलते कि बातें करते रहोगे। चलो जल्दी आओ। मैं पकड़ो झंडा। ये लो। चलो। ये गाने की आवाज कहाँ से आई? मंजली का तो नहीं आ गई कि इस घर में? कितनी दफा कहा था हश्यू से कि ये घर मत लो। मुझे तो इसमें आसेब वसेब लगते बस, लेकिन सुनते ही कब है वो। अरे यहाँ से आ रही है, मुझे तो लग रहा आवाज। जी 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 जी, जी मामा। ये गाना तुम गा रहे थे? कौन सा गाना? अरे अभी जो मुझे सुनाई दे रहा था। नहीं यहाँ तो कोई गाना नहीं गा रहा है, वो आपको वहम हुआ होगा। अरे वहम इसी हिस्से में क्यों हो रहा है? मुझे पूरे घर में नहीं हो रहा वहम। असल में 14 अगस्त की तैयारी चल रही, सेलिब्रेशन चल रही है, वो उस सिलसिले में गाना बज रहा होगा, उसकी आवाज आई होगी आपको। हटियो जरा। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही है? क्या झांका ताकी कर रही है? क्या हुआ? तो नहीं कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ खाली। है मशकूक हरकतें कर रहा है तो इसलिए मुझे शक हो रहा था। मशकूक। अरे चुप हो जा, मैंने कोई लतीफा सुना दिया जो जनाब के कहकाए बंद नहीं हो रहा है? क्या हो गया जी? क्या कह रही, फरमाइए। मैं ये कह रही थी हश्यू ने ना 14 अगस्त का प्रोग्राम रखा है, तैयार होके आ जाना, भिखारियों की तरह मुंह उठा के नहीं चले आ जाना कहीं। उसी की तो तैयारी कर रहा हूँ। हैं? तुम क्या लड़की हो जो सुबह से शाम हो जाएगी तुम्हें तैयारी में? अच्छा कोई अच्छे ढंग के कपड़े तो हैं ना तुम्हारे पास? जी हाँ है, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। अरे अच्छी बात है दिखावा नहीं करते, लेकिन फकीर भी नहीं लगना चाहिए ना। जी मैं पहन लूंगा, अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा। ठीक है जल्दी आ जाना तैयार होके। जी मैं आ जाऊंगा तैयार होके। ए लड़की इधर आ, जरा बात सुन। ये बताएं ये ए लड़की क्या होता है? मेरा नाम है किरण। अरे बड़ी हूँ तुझसे, प्यार मोहब्बत में कुछ भी कह सकती हूँ मैं तुझे। अच्छा जल्दी बोलें क्या काम है? वो हश्यू ने ना 14 अगस्त का प्रोग्राम रखा है, तो तू भी तैयार होके आ जाना। ये आपके शोहर के कहीं की गवर्नर है जो हर दूसरे दिन उठाकर कोई प्रोग्राम रख देते हैं घर में? अरे नहीं है तो बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओहो ये शक्लें गवर्नर बनने वाली हैं। अरे जो बन के बैठे हुए उनकी बड़ी प्यारी शक्लें, तेरे मुंह से तो कोई खैर की खबर अच्छी निकलती ही नहीं है। हाँ। बड़ी आई। फिरोज वो रुकैया खाला कह रही है कि शाम में जश्न आजादी। आजादी? किस बात की आजादी? किस बात की आजादी? एक मगरमच्छ के जबड़ों से निकलकर IMF के जबड़ों में हम लोग फंस गए। अरे क्या कर्जा हमने लिया? क्या हम कर्जे के पैसे में अय्याशी हमने की है? क्या हमने बड़े बड़े फ्लैट प्लाजास बनाए? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम तो हमारे पास ना सड़क है, ना बुनियादी तालीम है, पैसे पे खरीदते हैं बिजली, पैसों पे खरीदते हैं गैस। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। हाँ अगर आजादी है तो कचरा फेंकने की आजादी है, सिगरेट पीने की आजादी है, बाजा बजाने की आजादी है, बल्कि चलती गाड़ी से किसी फेंकने की आजादी है। अगर इसे आजादी कहते हैं तो मैं ऐसी आजादी बनाने की हक नहीं हूँ। हो गया तुम्हारा? आइंदा अगर तुमने मुझसे इस टोन में बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा टोन का मसला है तो आजादी कैसे? आजादी एक मिनट मुझको बस करो, सुन चुकी हूँ मैं सब। मैं क्या करूं? इतनी महंगाई हो गई है, सहूलियत है नहीं, तो दिल जल रहा था इसलिए बस जो कुछ आया मैंने आपके सामने बोल दिया। अब बोल दिया ना, अब मेरी बात सुन लो। वो रुकैया खाला कह रही है हशमत अंकल ने कोई जश्न आजादी का प्रोग्राम रखा है। तो रखी होगी। तो कहीं तुमने तो उनको पैसे नहीं दिए? बेगम क्या बात कर रही है? मैंने बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं दिया, यकीन कर ना। तो फिर कहाँ से आए उनके पास पैसे? अरे हाँ वो पापा बिजनेस कर रहे हैं ना, वहां से हो सकता है उनके पास आ गया। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं वो? अरे वो पापा ने लाला के साथ मिलकर स्टॉल लगाया है झंडियों का, तो उसमें से जो पैसा आ रहा है उस पैसे में से जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे ही पार्टी हो रही है बस। पहली बात ये है कि स्टॉल लगाने को बिजनेस करना नहीं कहते। जी बेगम। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे पता चल गया कि तुमने उनको पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात आपकी काफी हद तक ठीक है क्योंकि आपसे बड़ा बाकी कोई भी नहीं। क्या? मैं जाके पता करता हूँ, पापा से पूछो कि आगे उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से?
आ जाओ। झंडे आगे ले लो। जल्दी आओ बेरोज। झंडे। लाला जी ये बड़ा वाला झंडा कितने का है? ये 1000 रुपए। अच्छा, ये छोटा वाला कितने का है? ये 500 रुपए का। ठीक है। ये झंडिया कितने की है? ये 100 रुपए की 25। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए बेच कितने का है? हमारा तो कुछ लेना भी ऐसे पूछ रहे खुद है हर का। लेंगे, फिक्र क्यों करते हैं आप? अच्छा बेबी, ये बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे ना ये फ्लैट चाहिए और हाँ ये बैंड भी चाहिए और ये बैंड चाहिए। ठीक है, आप ले लेना। अच्छा लाला जी, वो बड़ा वाला बाजा नहीं है? बाजी का तुम क्या करोगे? अरे बेबी, जब ऊँट पे बैठ के वो बड़ा वाला बाजा बजाएंगे तो पूरी दुनिया हमें ही देखेगी। देखेगी भी और गालियाँ भी देगी। अरे बेबी, सबको छोड़िए। पापा ने मुझे जिंदगी में एक ही चीज सिखाई है, अपनी खुशी में खुश रहिए, बाकी दुनिया को भाड़ में डालिए। लाला, वो बड़ा वाला बाजा दो ना। मेरे पास बड़ा वाला बाजा नहीं, मेरे पास छोटा वाला बाजा। हाँ, ये छोटा वाला बाजा है। ठीक है, चलेगा। अच्छा लाला जी, ये की बैंड करते हैं। हाँ। भाई बात सुनो, पैसा। अरे लाला जी, पैसे का क्या है? घर की बात है, आप शाम में ले लीजिएगा ना। यार अभी तुम्हारे साथ लेडीज है, बाद में हम तुम्हारे साथ देगा। लेडीज का बहुत एहतराम करता है। अभी तुम जाओ, चलो। बेबी, आपके होते हुए मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो ना, कभी फायदा हुआ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, देर हो गई। आप भी अच्छी तुमने यहाँ चला है। वो गंदी गली के पास है ना, बाइक खड़ी करिए। चलो हमारे साथ। सर, इन्हें अच्छी आ गई थी। अच्छा हाँ भाई चलो, देर करवाए जा रहे हो। आ जाओ भाई, 14 अगस्त का दिन है, आ जाओ। अरे मुजाहिद, ये क्या कर रहे हो बेटा? हशमत भाई, आप ही तो बोले थे ट्रेनिंग करो। अरे ये तो ट्रेनिंग का फाइनल स्टेज है ना बेटा, उससे पहले तो वार्म अप करेंगे हम। क्या भाप लेनी है बाम डाल के? अरे भाप नहीं लेनी भाई, वार्म अप। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है वार्म अप। कौन सा वार्म आ गया? रेडी गेट सेट गो। कम ऑन मुजाहिद, कम ऑन, रुकना नहीं है। कम ऑन, भागते रहो। कम ऑन। क्या हुआ? जल्दी, तेज। कुछ नहीं, तकना नहीं है। भागो, जल्दी भागो। जल्दी गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल 10 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़। भागो, तेज। सारी जिंदगी का बिजली का बिल माफ हो जाएगा। तेज। 251, यस 252, यस 253, यस। क्या हो गया? कम ऑन। नहीं बस 254, 2500 करने, बस 2500 करने। ये डड्डू चार्जर थोड़ी चलता रहूंगा। कम ऑन। 255, कम ऑन। अरे क्या हो गया? मुजाहिद, कम ऑन मुजाहिद, कम ऑन। शाबाश। अरे हशमत भाई, हाँ। ये क्या कुत्ता ट्रेनिंग दे रहे हो? अरे नहीं भाई, जितनी सख्त ट्रेनिंग होगी उतना बड़ा फल मिलेगा। कम ऑन। अरे हशू, ये क्या इसे सजा दे रहे हो? दो, ये इसी काबिल है। अरे सजा नहीं है भाई, ट्रेनिंग है। अरे क्या पुलिस में चला गया अरे पुलिस में नहीं भाई, स्पोर्ट्स में गया है, गोल्ड मेडल लेकर आएगा। है? एक पौधा ही तो ला नहीं सकता, बड़ा आया गोल्ड मेडल लेने वाला। अरे भाई मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अब लाएगा गोल्ड मेडल। तुम बताओ, तुम क्यों आई हो? अरे सुल्तान ना पागल हो गया। क्या सुल्तान पागल हो गया? हाँ, कैसे? मैं सवाल कुछ कर रही हूँ, जवाब कुछ दे रहा है मुझे। क्या हो सकता है वजह? अरे मुझे तो मशकूक लग रहा है भाई। मेरे ख्याल में उस्मा की कमी महसूस कर रहा होगा। अरे नहीं, मुझे तो कोई और ही वजह लग रही है भाई। अरे लानत भेजो सुल्तान को, हम यहाँ गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहे हैं, तुम सुल्तान का जिक्र लेके आ गई। मुजाहिद बेटा, अब तुम्हारी सिर्फ आखिरी ट्रेनिंग रह गई है, ये हो गई ना, इसके बाद तुम्हारा स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा। वो क्या? इसके अंदर हम पानी के अंदर पुशअप्स लगाएंगे। नहीं। अरे भाई तुम करके तो देखो, तुम देखना इससे तुम्हें कितना फायदा होगा। मैं पानी में जाता हूँ, बुलबुला छोड़ देता हूँ। अरे कुछ नहीं होता भाई, मैं तुम्हें रोक के रखूंगा, बुलबुला नहीं निकलेगा अब की बार। नहीं। अरे आ जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो ना। हशमत भाई, आपका झारबंद लटक रहा है। अरे भाई इलास्टिक इधर आओ। मुजाहिद करते रहते पता नहीं क्या। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। सुल्तान अजब कहानियां कर रहा है, इनको देखो ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं भाई। अरे क्या हुआ? हशमत भाई को नहीं बताना। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ छुप रहे हो? क्या हुआ? मुजाहिद किधर है? मुजाहिद नहीं यार, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं है। तो सुल्तान में उसे ट्रेनिंग दे रहा था, आधी ट्रेनिंग छोड़ के भाग गया, मैं उसे स्पोर्ट्समैन बना रहा था। जल्दी बताओ। नहीं है यार, कोई भी नहीं है।
तुम तो चिल्ला रहे हो। नीचे कोई और भी है। कौन है? कौन नीचे? बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या 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 चल रहा है? क्या चल रहा है ये? मैं कसम हस्बत भाई अभी अभी घुसा हूँ मैं। अरे तुमसे नहीं, इन लोगों से पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ सुल्तान, मेरी इज्जत मट्टी में मिला रहा है। सच सच बता दे यार, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये उस्ताद है। उस्ताद उस्ताद बोल के ये खेल शुरू होता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये मौसीकी के उस्ताद है। किसको सिखा रहे मौसीकी? मुझे। क्यों? वो असल में आप प्रोग्राम रखा है ना आपने, तो उसमें मुल्ली नगमाई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अरे तो लेकिन छुपे हुए क्यों थे ये? आपको सरप्राइज देने के लिए। ये मौसीकी का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? असल में मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे पर पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करूं। अरे अगर कौम को ट्रिब्यूट ही पेश करना है तो खुदकुशी कर लो, पूरी कौम खुश हो जाएगी। हर्षवर्धन अंकल। अबे चल, अच्छा चल बताइए, म्यूजिक सिखाने के कितने पैसे दे रहा है आपको? 50,000। कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। वो तो बोल रहे हैं 50,000। 50,000 स्टूडेंट्स हैं इनके। 50,000 स्टूडेंट्स? अरे भाई थोड़ा सा तबला शबला हमें भी सिखा दे, 10-20 रुपए हम भी कमा लेंगे थोड़ा सुर तो दिखाएं। सबके सामने। नहीं, गाने वाला सुर, गाने वाला। रहने दो भाई, तुमसे अच्छा भिखारी होता है। बताओ जरा, मिरासी बनेंगे? मैं तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनाना चाह रहा हूँ। मिरासी टके टके पे लोगों के घरों पे जाके परफॉर्म करते हैं। क्या बात करें अशमत भाई, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन को और बड़े बड़े अदाकारों को मिलता क्या है? लीजेंड तो उसी वक्त बनाते हैं जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो लीजेंड गोल्ड मेडल लेकर भी आया ना, अपने बलबूते पे लाया, गवर्नमेंट के बलबूते पे लेकर नहीं आया, तबले से कम 2-4 रुपए तो कमा लूंगा। वो देखो चांद पटियाली कहाँ चला गया यार। अरे भाई स्पोर्ट्समैन की इज्जत होती है, वरना अंबानी जैसे पैसे वाले लोग टके टके पर शाहरुख, सलमान, आमिर को नचाते। तुमने कभी देखा है तेंदुलकर और विराट कोहली को नाचते हुए? सुल्तान, इस बच्चे को जो है स्पॉन्सर करो, 8 लाख रुपए की जेवलिन स्टिक आएगी। इस बच्चे का जो है हम गोल्ड मेडल ला के लाएंगे, ओलंपिक लेके जाएंगे। नहीं, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वाह भाई वाह, लल्ले पे खर्च करने के लिए पैसे हैं। बच्चा स्पोर्ट्समैन बनेगा, उसके लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। तो ठीक है, मैं इनका टैलेंट देखूंगा, सोचूंगा, फिर मैं बताऊंगा। कोई टैलेंट नहीं दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है तुम अकेले स्पॉन्सर हो? तुमसे बड़ा स्पॉन्सर ढूंढ के लेकर आएंगे मुजाहिद बच्चे के लिए। तुम देखना गोल्ड मेडल लेकर आएगा मेरा बच्चा। देखना बच्चा, चल के ट्रेनिंग करते हैं, तुम्हें अब ट्रेनिंग कराऊंगा भरपूर तरीके से। भाई थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, बहुत हार्ड ट्रेनिंग आती। हाँ ठीक है। और आप भाईजान म्यूजिक सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पलंग के नीचे नहीं छुपना चाहिए और कमरे का दरवाजा ही बंद नहीं करना चाहिए। वो मैंने नहीं, इन्होंने कहा था। आओ मुजाहिद। तू किसी को तरक्की करता नहीं देख सकता, तूने जुओं को भी बेघर किया हुआ है। आपकी इज्जत तो नहीं है, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं करवाए। सारा मलबा मेरे ऊपर ही डाल दिया। पापा, पापा गए, पापा, पापा, पापा आप यहाँ, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था यार। क्यों ढूंढ रहे थे? जहन्नुम में था मैं। जहन्नुम में तो आप मरने के बाद जाएंगे यार। आप जहन्नुम में जाएगा, आप जहन्नुम में जाएगा। जबान जाके खंडा क्या बोलने से पहले सोचते ही नहीं है। अरे मेरा लगे मरने के बाद ही फैसला होगा कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नुम में जा रहा है। अरे वैसे ही बोल दिया मैंने। क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? अरे हाँ, वो मैंने जो आपको स्टॉल के लिए 10,000 रुपए दिए थे ना, आप मुझे वापस कब करेंगे? वो असल में आज 14 का आखिरी दिन है, तो आज सारी सेल हो जाएगी। तो शाम तक जो तुम्हारी असल रकम है वो भी आ जाएगी, और प्रॉफिट के पैसों से मैंने जश्न का एहतमाम किया हुआ है ऑलरेडी। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अच्छा वो तुम आ गए, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। अब क्या बात कर रही है? अरे वो अपना मुजाहिद है ना। क्या हो गया? मर तो नहीं है? ट्रक के नीचे तो यार, जल्दी से बताना, मेरा तेल बंद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, हर वक्त ढलाए हुए रहते हो, हमें भी ढला देते हो। वो बच्चे ने जो है ना, अरशद नदीम को देख के उसने फैसला किया है कि गोल्ड मेडल लेकर आएगा। गोल्ड मेडल? अरे गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल, सोने का मेडल लेकर आएगा। अरे तो किस चीज में लेकर आएगा? अरे बताया तो अरशद नदीम ने, जो थ्रो की जेवलाइन थ्रो, वो देख के मुजाहिद का हौसला ही बढ़ गया। वो भी जो है मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहता है। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि वो छोटी जात का है, नीचे है, उसका रंग काला है, वो गुटखा खाता है, 40 गज के मकान में रहता है, इसलिए वो नहीं ला सकता। अरे नहीं भाई, मतलब उसके लिए तो अच्छी खासी जान चाहिए होती ना यार। अरे भाई जान मान से कुछ नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग मिले तो कोई भी ला सकता है गोल्ड। तो उसकी कौन कोचिंग करेगा, कौन ट्रेनिंग देगा? मैं कर रहा हूँ कोचिंग। भैया फिर तो वो गोल्ड मेडल ही लेकर आएगा। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अरशद नदीम को जिस तरह स्पॉन्सर के मसाइल का सामना था, मुजाहिद को ना हो। तो 8 लाख रुपए की आती है जेवलाइन स्टिक, वो तुम दे दो, तुम्हें बच्चे को दिला दूं। 8 लाख? मैं उसको 800 रुपए ना दूं, आप 8 लाख की बात कर रहे हैं। इसी चीजों की वजह से नौजवानों की हौसला शिकनी होती है। वो वन व्हीलिंग करते हैं, लेट लेट के बाइकें चलाते हैं और फिर ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं। वाकई में? हाँ, तो ले रहे हो 8 लाख रुपए? नहीं पापा। क्यों? अरे पापा, मुझे किरण ने कहा कि मैं आपकी किसी बात पे यकीन ना करूं। अच्छा, अब मैं समझा किरण ने ये बात क्यों कही है कि पापा पे यकीन मत करना। क्यों कही पापा? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद जो इस घर में होता है ना। क्या होता है पापा? मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें फिर। नहीं पापा, आपको मुझे बता लो, जल्दी बता दो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। पापा जल्दी बता मुझे। अरे क्या हो गया भाई, संभालो अपने आप को। वैसे ही एक बात कर रहे थे, किरण ने बोला बाप पे यकीन नहीं करना, तो किरण की बात मान ली। हमने बीवी पे शक किया तो बीवी पे शक करना शुरू हो गए। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। अल्लाह, अब दो 8 लाख रुपए बच्चे के लिए। नहीं मेरे पास पैसे। ठीक है, दबा हो जाए यहाँ से। और कौन थूक ऊपर से? अबे थूक नहीं रहा, बारिश हो रही है यार। बारिश हो रही है? अच्छा, अबे किसको बोल के गया तू? अबे किसको बोल के गया? इधर आ तेरी।
हशमत भाई तो नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर ही सही। सिल्वर नहीं तो तांबे का तो लाऊंगा। ओह, 70 किलोमीटर। अबे यार क्या हो रहा है ये? 75। या अल्लाह मदद। हाँ। अबे डंडों की बारिश हो रही है। 80। या अबे अबे वाइपर फेंक रहे हैं, क्या कर रही है? अबे या 100 अर्शद नदीम का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। या हशमत भाई। या अबे क्या हो रहा है ये? तेरी में तुमसे कौन है ये? कौन है? छोड़ूंगा नहीं तेरी माँ का। चले जी शुरू करते हैं। जैसे मैं गाऊंगा वैसे आप गाइएगा, सही है? नए दिनों की मसाफतों को उजालना है, नए दिनों की। नहीं आप गलत जगह खींच रहे हैं। जैसे मैं गा रहा हूँ वैसे आप गाएं, सही? नए दिनों की मसाफतों को उजालना है, उजालना है। अरे शुरू से गाएं। अरे शुरू से गाना है। अरे गाना शुरू से गाएं। अरे गाना शुरू से गाना है। अरे नए दिनों की मुसाफतों से शुरू से गाएं। नए दिनों की शुरू से गाना है। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने पेमेंट की है आपको। अरे पैसे दिए तो दिमाग तो इस्तेमाल करो। अरे आप जैसे गा रहे हैं वैसे तो सब गाते हैं। मैं वायरल होना चाहता हूँ, मैं अलग तरीके से गा रहा हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूँ चाहत। तो मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे कैसे? अरे इसे छोड़े, मुझे सिखाए ना गाना। आपने पहले कभी गाया है? लो, अपनी सारी सहेलियों की शादी पे ढोलकी पे मैं ही तो गाने गाती थी। ढोलकी पे गाना और प्रोफेशनल गाना बहुत अलग है। अरे सब एक ही बात है, सिर्फ कमाने के जल्ले हैं ये। अच्छा मेरे साथ गाइएगा नए दिनों की मुसाफतों। ये नहीं गाना मुझे। कुछ रोमांटिक गाना वो सिखाओ ना। वो तो मुझे नहीं आता। मैं गाऊं? मैं गा के बताऊं? रोमांटिक? हाँ, जैसे कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी आंखों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। बचन क्यों रो रहे तुम? यार भाई साहब क्यों रो रहे? तुम्हारा रोना मेरे से नहीं देखा जाता है। यार मेरे 8 बच्चे हैं यार। यार इसमें तो खुशी की बात है यार, तुम रो क्यों रहे? नहीं यार, बच्चे कोई झंडी मांग रहा है, कोई बैज मांग रहा है, कोई ये बैंड मांग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पाकिस्तानी है? हाँ पाकिस्तानी हूँ। तुम मुसलमान है? मुसलमान हूँ। मुसलमान भाई गले लगाओ। आज 14 अगस्त का दिन है, खुशी का दिन है। जो उठाने उठा के ले जाओ अपने बच्चों के लिए। अरे बरोस, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने तुम्हें मारा? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। पापा ये पसीना नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश। हाँ बारिश हुई है, यहाँ तो सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। अरे पापा जोर मोड़ पे सिला भी बारिश है, रेले के रेले कर रहे हैं। कमाल हो गया, इतना बड़ा कराची हो गया कि जौहर मोड़ में बारिश हो रही है और यहाँ पे बूंदे नहीं बरस रही। पापा इस साल का जो मानसून है ना, वो इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, यकीन करें आप। हाँ IMF का कर्जा भी तो बढ़ गया है। खैर आज जल्दी आओ भाई, तैयार हो गए, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जश्न शुरू करना है। जश्न होगा पापा? अच्छा ये बताओ ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड तो यही है, बस इसको सुखा लेना वरना गीले तीतर लगोगे। अभी सुखा गया था, अभी सुखा गया। ख्वातीन व हज़रात, आज का अजीम दिन हमें अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है।
ये वो अजीम दिन है जिस दिन हमने अपनी आजादी हासिल करी। इस आजादी के मौके पर मुझे अपने घर वालों की कुर्बानियां आज तक याद है। मेरी परदानी की बहन जो दिल्ली से पाकिस्तान आने के लिए रवाना हुई, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी। क्या हुआ पापा उनके साथ, क्या हुआ? वो डायरेक्ट लंदन चली गई थी। अभी पूरी फैमिली वहीं पे सेट है, बच्चे बच्चे वहीं सेट है। मेरी ही बात हुई है, मुझे बुलाने वाली है। अरे यार शिट, पापा अगर वो यहाँ होती तो बिजली के बड़े बड़े बिल खूब एंजॉय करती। ठीक कहा बिल्कुल बेटा आपने। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। मैं दावत दूंगा मिस्टर सुल्तान को, जो यहाँ पर आकर आप लोगों को मिली नगमा पेश करेंगे। सुल्तान के लिए बहुत सारी तालियां। आइए आइए सुल्तान साहब, आइए आइए। आज के बाद मेरी कुर्सी में मत बैठना, चाहे मैं बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ। शुरू करो। नए दिनों की मसाफतों को उजालना है, उजालना है। ये होठ तो सुल्तान भाई के ही हिल रहे हैं, लेकिन आवाज इनकी नहीं लग रही है। बीबी लगता है सुल्तान भाई दिल से गा रहे हैं। अरे हशू, यही आवाज, सेम यही आवाज मैंने इसके रूम में से आती हुई सुनी है। टैलेंटेड होंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे भाई खाना कब आएगा? अहमद भाई, मैं कह रहा था ना आपसे, मुझे भी लगा दो, मैं भी कुछ सीख लेता। देखो कैसा निकल के आया एक दिन में। Once more, once more, once more. नए दिनों की मसाफतों को होंठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, खाली हवा बाहर आ रही है। एक मिनट, वो क्या रहा है? अरे शर्म नहीं आती आपको? उस्ताद जी बाहर आइए, बाहर आइए। यहाँ हमारी फैमिली बैठी हुई है, आप उनको पागल बना रहे हैं, पीछे छुप के गाना गा रहे हैं आप। नहीं, इन्होंने कहा था कि आप गाइएगा और मैं होठ हिलाऊंगा। अब देखिएगा हम हाथ हिलाएंगे। क्या था ये? अरे ये तो मैंने सब आप लोगों की खुशी के लिए किया था। अगर उस्ताद जी डायरेक्ट गाते तो क्या हमें खुशी नहीं होती? तुम्हारी शक्ल देख के खुशी होगी हमें। अरे भाई छोड़े इन सब बातों को, मुझे बताएं खाना कब आएगा? अरे आ जाएगा भाई, खाना आ जाएगा। लाला, लाला जल्दी आओ भाई, लाला। ये बताओ कलेक्शन कितना हुआ है? कनेक्शन? किस चीज का कनेक्शन? अरे भाई जो झंडियाँ बेची थी उसके पैसे किधर है? पैसा किस चीज का पैसा है? दुआएं बहुत है। दुआएं क्या मतलब है? मतलब एक बंदा आया था, उसके 8 बच्चे थे, बेचारा बहुत रो रहा था। मैंने बोला ले जा भाई, सारा झंडे ले जा। मैंने दे दिया। हमारे बाप का सामान था, तुमने बांट दिया। मैंने इन लोगों को बिठाया खाना खिलाने के लिए, कहाँ से खिलाऊंगा खाना इनको? एक तो तुमने मुझे पूरा दिन कुछ खाने नहीं दिया और यहाँ पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या खाऊं? अरे बीबी तुम परेशान क्यों होती हो? केडीसी का लंगर है नुमाइश पे, वहाँ चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। पापा मेरे 10,000 रुपए। अरे भाई जब मेरा मुनाफा डूब गया तो तुम्हारी असल रकम भी डूब गई। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना इन लोगों को पैसे नहीं दोगे, फिर भी तुमने इन सबको पैसे दे दिए। मगर बेगम इस बार मेरी गलती नहीं है, लाला की गलती है। खैर गलती जिसकी भी हो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। सुल्तान आप तशरीफ रखिए, उस्ताद जी आप भी तशरीफ रखिए। मुजाहिद बेटा आप यहाँ तशरीफ लाइए प्लीज। मुजाहिद हमारा वो टैलेंट है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इसके स्पॉन्सर की बोली लगा रहा हूँ, तो स्टार्ट करेंगे। 1,01,000। जी फिरोज कुछ बोलिएगा। जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। 1,02,000। सुल्तान आप कुछ बोलेंगे? जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अब्बा ये 1 लाख रुपए लगाए किसने इनके? अरे भाई मैंने ही लगाए थे ताकि बोली आगे बढ़े, लेकिन बोली आगे बढ़ी नहीं रही है। लाख रुपया मुझे तो दोगे ना? 1 लाख देंगे तुम्हारे मुंह पर। ये कौन सा स्पॉन्सर आ गया कोई, अल्लाह ने भेज दिया। ठीक है, मैं मुजाहिद के स्पॉन्सर की बात करके आ रहा हूँ। आप लोग अपने अपने खाने का देख लीजिएगा। आइए मुजाहिद, आइए। आओ भाई मुजाहिद जल्दी। देखो भूख लग रही है मुझे आपको। चलो अंदर। मैंने मेहनत की। अरे भाई, अरे स्पॉन्सर के लिए इतनी क्या जल्दबाजी भाई? अरे सब खैरियत है? आपके घर से हम पे हमला हुआ है। हमारे घर से हमला हुआ है? नहीं मेरे ख्याल में कुछ आप गलत समझ रहे हैं। अरे भाई आते जाते पे लकड़ियां उछाल ले, वाइपर उछाल ले। वाइपर तो हमारे ही लग रहे हैं, लेकिन तो अहमद भाई सही कह रहा है, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था ना। अब आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं 3 गली पीछे। क्या 3 गलियां पीछे? यानी 90 किलोमीटर मैं भी फेंक सकता हूँ। किसी का बाप नहीं फेंक सकता। 90 किलोमीटर 90 मीटर की बात होती है। खैर आप लोग चाहते क्या है? जिसने हमारे बंदे को जख्मी किया उसको हम भी जख्मी करेंगे। पीछे से 4 बंदे और आ रहे हैं। भाई ये मेरे कोच है, इन्होंने मुझे सिखाया फेंकना। आप बकवास कर रहे हैं। मैंने इसको मना किया था कि ये वाली प्रैक्टिस हम ग्राउंड जाके करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वार्म अप करना है, लेकिन इससे मेरी हुकूमत करी तो आप जाने और ये जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, मारोगे मुझे? हाँ। दोनों मिलकर मारोगे? हाँ। एक बात क्यों मारोगे? हाँ। मार के दिखाओ।